ईल्ड्रिज हॉलो नामक छोटे से शहर में, जहां पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों के बीच एक पुराना विक्टोरियन घर था जिसे हॉथॉर्न मैनर कहा जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग फुसफुसाते थे और शहर वाले एक छिपे हुए कमरे की कहानियां सुनाते थे जो समय के साथ भूल गया था। यह हवेली दशकों से अबैंडन्ड थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब छायाओं और बेलों में लिपटी हुई थीं, लेकिन जिज्ञासा शहरवासियों के बीच एक भूत की तरह घूमती रही। एक तूफानी शाम क्लारा नाम की एक युवा महिला, जो ईल्ड्रिज हॉलो में नई थी, मैनर की ओर खींची गई। उसे हमेशा से अलौकिक चीजों में रुचि थी और भूल भुलिया के कमरे की कहानियां उसकी साहसिकता को प्रज्वलित करती थीं। एक टॉर्च हाथ में लिए और दिल में हिम्मत के साथ उसने चरमराते हुए दरवाजे के माध्यम से कदम रखा। हवा में धूल और रहस्यों की गंध थी। जैसे जैसे वह धुंधले हॉलवे में घूमी, क्लारा के रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें गंभीर चेहरे थे, जिनकी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा करती प्रतीत होती थीं। उसने पार्लर, डाइनिंग रूम और लाइब्रेरी का अन्वेषण किया। प्रत्येक कमरा अपनी कहानी कहता था, लेकिन भूल भुलिया के कमरे का आकर्षण उसके मन में बना रहा। कई घंटों की खोज के बाद क्लारा एक संकरी सी सीढ़ी पर ठोकर खाई जो अटारी की ओर जाती थी। जैसे ही वह ऊपर गई, हवा और भी ठंडी हो गई और चारों ओर फुसफुसाहट की हल्की आवाजें गूंजने लगीं। ऊपर पहुंचकर उसने एक भारी लकड़ी का दरवाजा देखा, जिसकी सतह समय के प्रभाव से खराब हो गई थी। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था, सिवाय एक चांदनी किरण के जो एक दरकते खिड़की के माध्यम से आ रही थी। धूल के कण उस रोशनी में नृत्य कर रहे थे, एक ऐसा स्थान जो समय में स्थिर था। पुरानी फर्नीचर सफेद चादरों से ढकी हुई थी और दीवारों पर अजीब सामान भरे शेल्फ थे। लेकिन क्लारा की नजर एक बड़े, भव्य दर्पण पर पड़ी जो दीवार के खिलाफ खड़ा था, जिसकी सतह धुंधली और जंग लगी थी। जैसे ही वह दर्पण के करीब गई, उसे एक अजीब खींचाव महसूस हुआ। पास जाकर क्लारा ने अपनी आस्तीन से धूल को साफ किया और उसने देखा कि उसके पीछे का कमरा नहीं, बल्कि एक अन्य समय का जीवंत दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा था। उसने एक परिवार को देखा जो एक मेज के चारों ओर इकट्ठा था। हंसी चारों ओर गूंज रही थी, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा, दृश्य बदल गया। हंसी चीत्कार में बदल गई क्योंकि परछाइयां कमरे में घुसने लगीं, परिवार को अंधकार में घेर लिया। स्टार्टल्ड होकर क्लारा पीछे हट गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसके चारों ओर एक तूफान की तरह घूमने लगीं। जब उसने बाहर जाने की कोशिश की, तो दरवाजा जोर से बंद हो गया, उसे अंदर बंद कर दिया। घबराहट में उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन केवल अनजान प्राणियों की ठंडी हंसी सुनाई दी। एक निराशाजन प्रयास में क्लारा ने फिर से दर्पण की ओर मुड़कर देखा। उसकी भयावहता में उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई धुंधला हो रही है और उसके स्थान पर उन लोगों के दुखी चेहरे आ रहे हैं जो कभी मैनर में रहते थे। वे उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे, उनके मुंह मौन प्रार्थनाओं में चल रहे थे। उसे एहसास हुआ कि भूल भुलैया का कमरा केवल अतीत का अवशेष नहीं था, यह खोई हुई आत्माओं का एक जेल था, जो उस दुष्ट शक्ति द्वारा कैद की गई थी जिसने हवेली को अपने कब्जे में ले लिया था। नई संकल्प के साथ क्लारा ने कमरे में एक रास्ता खोजने की कोशिश की। सामानों के बीच उसे मैनर के अंतिम निवासी का एक पुराना जर्नल मिला। इसमें एक काली अनुष्ठान का विवरण था जो परिवार की आत्माओं को घर में बांधने के लिए था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कभी नहीं जाएंगी। अंतिम प्रविष्टि ने एक तरीका बताया कि कैसे शाप को तोड़ना है, एक बलिदान करना होगा ताकि आत्माएं मुक्त हो सकें। क्लारा का दिल बैठ गया। उसने स्थिति की गंभीरता को समझा। भागने के लिए
उसे उस अंधकार का सामना करना होगा जिसने भूल भुलिया के कमरे को पकड़ रखा था। अपने साहस को इकट्ठा करते हुए वह फिर से दर्पण के सामने खड़ी हुई, कैद की गई आत्माओं के नामों का उच्चारण करते हुए, उनके दर्द और दुख को स्वीकार करते हुए। जैसे ही उसने समाप्त किया, कमरा कंपन करने लगा और दर्पण एक अद्भुत प्रकाश से जगमगाने लगा। आत्माएं उसके चारों ओर प्रकट होने लगीं, उनके चेहरों पर दुख और आशा का मिश्रण था। क्लारा ने उनकी पीड़ा, उनकी मुक्ति की इच्छा को महसूस किया। उस क्षण में उसने अपना चुनाव किया। वह अपने खुद की शक्ति, अपनी इच्छा को शाप तोड़ने के लिए समर्पित करेगी। कमरा एक चमकीले प्रकाश में फट गया और क्लारा ने महसूस किया कि वह दर्पण में खींची जा रही है। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, फिर चुप हो गईं। जब प्रकाश फीका पड़ा तो क्लारा ने खुद को अटारी में खड़ा पाया। दरवाजा चौड़ा खुला था। हवा शांत थी, कमरे का भारी बोझ उठ गया था। वह जल्दी से नीचे गई और हवेली से बाहर निकली। तूफान गुजर चुका था, रात शांत और स्पष्ट थी। उसके पीछे हॉथॉर्न मैनर चुप था। भूल भुलिया के कमरे का बोझ आखिरकार उठ गया था। क्लारा जानती थी कि उसने आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन उसने यह भी समझा कि कुछ कहानियां कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही वह चली गई, चांदनी ने हवेली को रोशन किया। अटारी की खिड़की से एक हल्की चमक दिखाई दी, एक अंतिम विदाई उन आत्माओं से जिन्हें उसने बचाया था, और यह याद दिलाने के लिए कि कुछ कमरे एक बार भूल गए, सब कुछ बदलने की शक्ति रखते हैं।